अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में समाज तो माना जाता है कि अगर किसी का गॉडफादर नहीं है तो एंट्री बड़ी मुश्किल होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान जब मैंने किया था तो मैं बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी। किसी फिल्म का कोई डायलॉग आपको याद है? मेरी एक्सक्यूज मी फिल्म का एक डायलॉग है, जन्म से ना सही कर्म से तो हम महारानी आज भी हैं। वाह, वो जो सत्यभामा का रोल है वो आज के परिवार और समाजों के लिए आदर्श था। जब उसमें रोल करके आप बाकी फिल्मों में रोल करते थे तो क्या डिफरेंस आपको लगता है? अब जैसे सत्यभामा का कैरेक्टर है, आज भी बहुत सारे लोग इतने साल के बाद भी लोगों को याद रहता है। सबसे फिल्मों में सबसे अच्छी फिल्म कौन सी थी जिसमें बहुत आपको सेटिस्फैक्शन, हालांकि आपका किरदार तो नहीं, मैं कोई भी फिल्म के लिए ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ना मुझे सब फिल्में बहुत अच्छी मिली। नमस्कार, ओम शांति। बात मुलाकात में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका लंबे समय तक किरदार रहा है और लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज किया है। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रह कर के लगभग ऐसे किरदार किए हैं जो हर कोई उनको पहचानता और जानता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बेसिकली जयपुर की रहने वाली हैं। शशि शर्मा जी, नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार, ओम शांति। आपका स्वागत है। थैंक यू। कमाल है, लंबा लंबा अरसा, मतलब 35 साल आपने फिल्मों में दिया है आपने। कैसे सब कैसे हुआ, कैसे हो गया ये सब, और कैसे आपने पूरे सफ़र का क्या रहा आपका? एक्चुअली कहते हैं ना कि ईश्वर आपको धरती पे भेजता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि व्हाट इज़ हिडन इन द वूम्ब ऑफ नेचर। तो नेचर को पता नहीं होता है कि क्या छुपा हुआ है उसके गर्भ में। तो ऐसे ही मुझे भी पता नहीं था, और मेरी भी जर्नी शुरू हुई थी एक मिडिल क्लास से। थिएटर करती थी, डांसेस किया करती थी। कथक में मैं विशारद हूँ, जयपुर घराना। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जापान में। हाँ, ओके। तो वहाँ से भी गोल्ड ये कब का मामला रहा होगा? ये बस ये 35 साल में जब शुरुआत हुई थी तब की बातें हैं। उसके बाद दूरदर्शन किया, आकाशवाणी किया। आई थिंक 90 के दशक के आसपास। 90 के दशक की बात है। उसके बाद मेरा एक सीरियल आया था टीपू सुल्तान। हाँ, बहुत फेमस था उस समय तो। हाँ, तो बस उसकी बाद उसमें जो महारानी मैसूर का किरदार मैंने किया। ओके, वो आता था सीरियल, मेरे को याद है, हम लोग देखते थे, द सोल्ड ऑफ द टीपू सुल्तान, राइट? हाँ, वो उस समय हम देखते थे भाई। उस समय रोड जाम हो जाती थी वो सीरियल को देखने के लिए। महाभारत, श्री कृष्णा, तो ये उस समय के पॉपुलर सीरियल हैं जिसका मैं हिस्सा रही। और टीपू सुल्तान। आप तो सत्यभामा भी रही हैं। हाँ, सत्यभामा भी रही। तो वो जो एक दौर रहा, बस उसके बाद पीछे मुड़ कर के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कैसे, मतलब आपका क्या मतलब पारिवारिक बैकग्राउंड था या मेरा कोई बैकग्राउंड तो नहीं फिर था। कैसे अचानक? बस ईश्वर की इच्छा थी। हाँ, कि मैं किरदार निभाऊं, क्योंकि ईश्वर हम सबको किरदार निभाने के लिए भेजते हैं। तो ईश्वर की इच्छा थी कि मैं बहुत सारे किरदार निभाऊं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि उन्होंने मुझसे महारानी के किरदार बहुत करवाए। मुझे लगता है कि आप महारानी रहे होंगे। महारानी के किरदार मुझसे बहुत करवाए मैंने। श्री कृष्णा में सत्यभामा किया, महाभारत में नागलोक की महारानी किया, टीपू सुल्तान में मैसूर की महारानी किया, और बहुत सारे केकई, ये वो, जय दुर्गा, और बहुत सारे, संतोषी में भी तो है, जय संतोषी माँ। तो वो मैंने सारे देवियों के किरदार किए, जो शायद ऐसे नहीं होता है। आपकी जब तक कहते हैं ना कुछ आपका प्रारब्ध जुड़ा होता है तब आपको कुछ मिलता है। चाहता तो हर कोई है जी, लेकिन मिलता मुश्किल से है। तो मुझे मिला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने कहा कि दो चीज़ें हैं इसमें शर्मा जी। एक तो ये है कि बादशाह, अर्जुन पंडित, इस तरह की तमाम हिट फिल्में रही हैं जिसमें भी आपने काम किया। और एक जो सबसे बड़ा था कि जो श्री कृष्णा में सत्यभामा का रोल करना, ये एक फिल्मों में काम करना और एक इस तरह के में काम करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। फ़र्क तो है। वो जो सत्यभामा का रोल है वो आज के परिवार और समाजों के लिए आदर्श था। जब उसमें रोल करके आप बाकी फिल्मों में रोल करते थे तो क्या डिफरेंस आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैंने जब काम करना शुरू किया तो मैंने एक ही चीज़ सीखी कि
चाहे वो टेलीविज़न का काम हो या फिल्म इंडस्ट्री का काम, आप किरदार में घुस जाइए, क्योंकि जब तक आप किरदार में घुसेंगे नहीं तब तक वो आप जी नहीं सकते, उसको जीवंत नहीं बना सकते। अब जैसे सत्यभामा का कैरेक्टर है, आज भी बहुत सारे लोग, इतने साल के बाद भी लोगों को याद रहता है, और ऐसा लोग कहते हैं कि वो रोल कोई और नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बात। आपने एक अमिट छाप छोड़ी तो वो कोई और नहीं कर सकता। जैसे महारानी मैसूर का किरदार था, तो शुरू में जब मैं जुड़ी थी तो 4-5 एपिसोड का था, पर वो इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया कि उन लोगों को लास्ट तक उस शो में मुझे रखना पड़ा। क्योंकि मैं उसकी टीआरपी बन गई थी। तो वो कुछ किरदार ऐसे होते हैं ना कि आप उनको जीवंत कर देते हैं। जो जान डाल देते हैं पूरा जान डाल देते हैं। तो बस एक वो बहुत अच्छा रहा। आपकी इस दौर का सबसे सुंदर पल कौन सा था फिल्मों में? या जैसे कि आपने बताया 200 फिल्में की आपने, 250 धारावाहिक सीरियल्स किया आपने। अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में समान तो माना जाता है कि अगर किसी का गॉडफादर नहीं है तो एंट्री बड़ी मुश्किल होती है, बट आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि टीपू सुल्तान जब मैंने किया था तो मैं बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी। ओके, हाँ, उसने रातों रात। तो मुझे उस समय पहचान की ज़रूरत नहीं थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे पास जयपुर में ही आना शुरू हो गए थे। अब तो खैर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई हूँ, लेकिन उस समय जयपुर से ही मेरी जर्नी शुरू हो गई थी और जयपुर से ही जाके मैंने फिल्में करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा कहना कि गॉडफादर नहीं होता तो नहीं होता। अल्टीमेटली मैं ये समझती हूँ कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं और आप कितने टैलेंटेड हैं। अल्टीमेटली टैलेंट बोलता है, काम बोलता है, टैलेंट बोलता है। देखिए, आज अगर मेरा व्यवहार 19-20 होगा ना तो आप सह लेंगे। जी जी जी। पर अगर मुझ में टैलेंट ही नहीं होगा तो आप मुझे कैसे प्रमोट करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो काम आपका होना चाहिए सबसे। तो आप सब ये जयपुर में रह के ही शुरुआत में किए? शुरुआत जयपुर से की। बॉम्बे कब गया? मैं बॉम्बे 93 में शिफ्ट हो गई थी। ओके, उसके पहले जो 2-4-5 साल का जो पहले सब जयपुर से किया मैंने। तो परिवार का पूरा सपोर्ट था आपको? सपोर्ट परिवार को भी साथ में लेके चली हूँ आज तक। अच्छा। बच्चे भी पढ़ाए किए हैं, पढ़ाया भी है, शादी भी की है, सब साथ में है। तो कभी आपके हस्बैंड ने नहीं कहा कि नहीं तो चलो सत्यभामा का रोल तो ठीक है, बाकी फिल्मों में काम कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि मैंने एक प्रिंसिपल शुरू से बना लिया था। मैं एक हीरोइन मटेरियल रही हूँ लोगों के हिसाब से, और मुझे बहुत सारे हीरोइन रोल ऑफ़र हुए थे, लेकिन मैंने हीरोइन के रोल ना अपना के मैंने कैरेक्टर रोल अपनाए, ताकि मुझे फालतू चीज़ों में फंसना ना पड़े। ये आपने अच्छा, ये बड़ी चीज़ थी। तो क्योंकि मुझे परिवार भी लेके चलना था और अपनी एक डिग्निटी मुझे अलग ढंग की बनानी थी। उसको बनाने के लिए मैंने कैरेक्टर रोल करना शुरू किया, जो आज तक चल रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक। तो आप जब अपने किरदार को देखती हैं कभी सिनेमा पे या कभी, तो कैसा महसूस होता है आपको? आपने जो 35 साल पहले किया और आज देखती हैं। ऐसा लगता है कि क्या मैं ये हूँ, मैंने इतना किया है। हर पल से सीखते हैं। सबसे फिल्मों में सबसे अच्छी फिल्म कौन सी थी जिसमें बहुत आपको सेटिस्फैक्शन? हालांकि आपका किरदार तो नहीं, मैं कोई भी फिल्म के लिए ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ना मुझे सब फिल्में बहुत अच्छी मिली और सबके रोल बहुत अलग अलग हैं। आप देखेंगे जिसमें जितनी भी फिल्में हैं उसमें कैरेक्टर मैंने विलन के भी किए हैं, मैंने नॉर्मल भी किए हैं, मैंने कॉमेडी भी की है। मैंने अपने आप को टाइपकास्ट नहीं बनाया। हाँ, ये आपने आपने हर जगह अपने को एडजस्ट किया और उस पर खरे उतरे। सबसे कुछ लोग बोलते थे कि नहीं कि तो विलन का ही चेहरा है, तो मैंने कहा लीजिए आप पॉजिटिव लीजिए जी। फिर पॉजिटिव भी किया है, फिर कॉमेडी भी किया है। तो अब कोई ये नहीं कह पाता। अब एक ये है कि मैं एक कलाकार हूँ और एक अच्छे कलाकार के रूप में जानी जाऊँ, बस यही मेरी ख्वाहिश है। आप तो आपने बड़ा लंबा दौर आपने तय किया है। 35 साल पहले का जो समय था कुछ और था, आज का समय कुछ और है जी। पहले के मुकाबले आज के समय में फिल्मों में पैर रखना कितना अच्छा है, कितना सेफ है, जिस तरह से कई बार सुनने को मिलता है, इसमें क्या ओपिनियन है आपका? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
मुश्किल यूँ है कि पहले के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुआ करते थे वो सिर्फ एक इंसान को देखकर, एक आर्टिस्ट के एक एक्ट को देख कर के उनके कैरेक्टर डिसाइड कर लिया करते थे। आज क्या हो गया कि लोग डायरेक्टर की कैटेगरी में आ गए, प्रोड्यूसरों की वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि ज़्यादातर तो कॉरपोरेट्स ने टेक ओवर कर लिया है, टेलीविज़न ने टेक ओवर कर लिया है, तो वो लोग डोमिनेट करने लगे हैं। आप तो एक माँ भी हैं, तो आजकल के बच्चों के लिए आप कितना टाइम निकाल पाती हैं अपने बच्चों के लिए? मैंने पूरा टाइम निकाला है, मैंने उनकी पूरी परवरिश की है। मैं हर त्यौहार पे, हर ओकेजन पे मैं उनके साथ होती थी, चाहे मेरी कितनी भी शूटिंग हो। मैं पहले से छुट्टियां डाल दिया करती थी, ये नहीं कहती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, पर वो मेरी छुट्टियां फिक्स होती थी और मैं मेरे परिवार के साथ रही हूँ। दुख में सुख में मैंने सब रिश्ते निभाए हैं। वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, पर मैंने निभाए हैं। तो आप वापस कब आएंगी? जल्दी आऊँगी। लोगों के अंदर से एक जो पारिवारिक जो संस्कार है वो ख़त्म हो रहे हैं, इसके लिए क्या आप सोचती हैं? उसके लिए यही है कि हम कुछ अच्छा बना के उनके सामने वापस प्रोड्यूस करें। और ये तो अब जाती हुई दुनिया है, जो नई दुनिया आने वाली है उसमें ये चीज़ें वापस आएंगी। थोड़ा समय बचा है। फिल्मों में, इंडस्ट्री में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है? कितना रोल उसमें हो सकता है फिलहाल की चीज़ों? हो तो बहुत कुछ सकता है और होता आया है, लेकिन आज लोगों की स्पिरिचुअलिटी के प्रति थोड़ी सी धारणाएं डिफरेंट हो गई हैं। जानते सब हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, लेकिन लोग भटक रहे हैं, लोगों को संतुष्टि नहीं है। और वो संतुष्टि पाने के लिए जब तक वो खुद अपने आप में नहीं झांकेंगे तब तक उनको संतुष्टि कैसे मिलेगी? हाँ, लेकिन फिर भी कुछ पिछले कुछ सालों में तो लोगों का रुझान वापस उधर मुड़ रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी जिस तेज़ी से गिरावट और ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो वाकई चिंताजनक है समाज में। आने वाले समय में धीरे धीरे देखिए सब लोग स्पिरिचुअल की तरफ जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब आदमी को सुकून नहीं मिलता ना तो वो 10 जगह खोजता है, आज मैं यहाँ जाऊँ, कल मैं यहाँ जाऊँ, परसों मैं वहाँ। लेकिन घूम फिर के जब आप अपने आप में ठहर जाते हैं तो अल्टीमेटली वही काम देता है। किसी फिल्म का कोई डायलॉग आपको याद है? डायलॉग तो फिर मैं महारानी पे ही डायलॉग मारूं। हाँ। मेरी एक्सक्यूज़ मी फिल्म का एक डायलॉग है, जन्म से ना सही कर्म से तो हम महारानी आज भी हैं। वाह। तो बस आने वाले समय में मैं भी वो महारानी बनूं और बड़ी महारानी बनूं, यही मेरी। श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा के घर में आई हैं। और महाराजा महारानी तो आदमी धन दौलत से तो बन जाता है, लेकिन संस्कारों का जो महाराजा और महारानी होता है वही दीर्घकालिक होता है। बिल्कुल। और ये तो ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन आपको खींच रहा है, आप इससे जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित तौर पे फ्यूचर में आप महाराज, ऐसा हमारा विश्वास है। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो ये थी शशि शर्मा, और आपने इनका देखा कि इन्होंने भले ग्लैमर और फिल्मों में इन्होंने काम किया, 250 सीरियल्स में काम किया, 200 फिल्मों में काम किया, लेकिन कभी फिल्मों का रंग इनके ऊपर चढ़ा नहीं। ये जिस तरीके से परिवार में, समाज में ज़मीन से जुड़ी रही, किसी भी माँ के लिए, किसी भी बहन के लिए, किसी भी बेटी के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो ग्लैमर की दुनिया में रह के भी और अपने ज़मीनी चीज़ों से जुड़ा है। वो शशि शर्मा ने किया, और इस वजह से आज भी ये रोल में हैं और आगे भी रोल में रहेगी, क्योंकि समाज को देने के लिए, जिनके अंदर शुद्धता है, सात्विकता है, जिनके लिए समाज में देने के लिए कुछ सोच है, ऐसे लोगों को भगवान निश्चित तौर पे जीवंत रखता है, ताकि लोगों से को उदाहरण मिलता रहे। शशि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हम फिर बात मुलाकात में अगले एपिसोड में हाजिर होंगे नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओम शांति, नमस्कार। ओम शांति।